वेलकम बैक। और जब आप ब्रेक में थे तो बुखारी साहब मुझे कह रहे थे, ताने दे रहे थे कि तुमने एक दिन सेनेटर बन जाना है। पता नहीं ये क्यों ताना दे रहे थे, या सेनेट को क्या समझते हैं दोनों जब किसी को ताना देते हैं तो वो आगे से आंखें दिखाता है। जब मैंने इसको ये कहा तो ये खुश रहा था, बच्चे के इसकी नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मैं सेनेटर नहीं बनना चाहता। आपको मैं नहीं चाहता नहीं, तुमने बन जाना है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरे लिए बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारा तारफ सेंटर मोचल को मान कराऊंगा। आज मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने तो आपके दिल की बातें की हैं। देखिए मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। नकवी साहब के मतलब ऐसा ना कहें, बड़ा कुटते हैं वो। सोच के बात करें। ये तो मैं जानता हूँ उनको, मुझे अंदाजा है वो बहुत कुटते हैं भाई। मुझे अंदाजा है उसका। देखें जो बात उन्होंने कही है, ये इंडोर्समेंट है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था उस अदारे के बारे में कि जी ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए है। लेकिन ये मुझे इतना मैं इससे इम्प्रेस नहीं हुआ जितना उन्होंने ये कहा कि इसकी कॉम्पिटेंस जो है वो, उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान है कि आपने केसेस बनाए हैं, आप केसेस को परसू नहीं कर पा रहे। वो आपकी बात ठीक है कि जी इनके पास प्रोसिक्यूटर नहीं है, पिछले उन्होंने लगाए इनकॉम्पिटेंट थे। लेकिन भाई अब तो काफ़ी दिन हो गए ना आपको आए हुए, तजर्बा भी हो गया, अब लगा लेना अच्छे चुन के, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएंगे ना। ये जो रिप्यूट बन रही है ना कि नैब इज इनकॉम्पिटेंट टू प्रूव एनी केस दे हैव ब्रॉट टू देम, जिसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये रिमार्क्स तो आएंगे और जायज़ है। और अच्छा, मुज़ाहिर नकवी साहब के मतलब आपको एक बात तो, मैंने उनको अदालत में फेस किया था। जब भी कोई वकील उनके सामने कोई कानून पढ़ के सुनाने लगता है ना, उनको सारा कानून जुबानी याद है, वो टट 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 आगे सुना देते हैं। जज तो ऐसे ही होना चाहिए। वो यानी क्रिमिनल लॉ में बला के माहिर है, नैब का कोई प्रोसिक्यूटर उनको समझा नहीं सकता। सही बात है, इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। इसीलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव केसेस में सबसे ज्यादा रिलीफ जो है वो इसलिए कि उनको कानून का पता है। सही बात है, उनको लॉ का पता है। He is not dependent मगर upon तेरी the नैब council। ने ठीक होना है या नहीं होना, मुबशर टेल माय व्यूअर्स। नैब उस दिन ठीक होगी जिस दिन हर हुकूमत और अवाम के वो ऑपोजिशन के जितने अराकीन हैं वो चाहें कि नैब सही हो जाए, उस दिन नैब ठीक हो जाएगी। तुम्हारा ये ख्याल, डू यू एग्री विद मी कि अगर वन आइड जैक जो इसका हेड है उसको बदल दिया जाए तो शायद फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप टू आइड जैक भी ले आए, आप फोर आइड जैक भी ले आए, अगर जैक की स्ट्रिंग्स किसी और ने पुल करनी है कि मैं और आप बैठ के कहें कि वो इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन रिमेंबर व्हाट मुबशर इज सेइंग। एक मिनट लेट मी रिमाइंड, सुन ले लुक व्हाट मुबशर मैं सेड। कह रहा हूं अगर हमने ये कहना है तो फिर उसका फायदा नहीं। अगर हमने ये कहना नहीं है, आपने कहा अगर उसकी स्ट्रिंग्स कोई और अगर उसकी स्ट्रिंग्स पुल ऑन होनी है, क्योंकि अगर हमने कहना है, उसका तरीका एक ही है। आई हैव वन बैटल। ओके, नेशनल असेंबली में लेके आए और जो भी आपने इस्लाहात करनी है नेशनल असेंबली में डिबेट करके कंसेंसस से कर लें, कोई इशू नहीं। क्योंकि इसके इनइफेक्टिव होने का नुकसान डबल एज्ड है। नहीं, इसको मुल्क को हो रहा है, वही कह रहा हूं, डबल एज्ड है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोगों को हो रहा है वो तो अपनी जगह जो है। इन्होंने चंद चढ़ाया है यूके में जाके, वो तो अभी मैं उस पर तो बोलना ही नहीं चाह रहा। नहीं, वो जिस बात पे आप समझते हैं कि किसी की तंबी उतरेगी वो तो आपने करनी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान की तंबी उतर रही है ना वहां पे। तो मैंने उतरवाई है। नहीं, नैब ने, मैं मान रहा हूँ। हाँ, नहीं तो क्या करना मैं चाहिए? जिक्र नहीं किया। हाँ नहीं, देखें बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपके यहाँ जो गंद है उसको तो संभाला जा सकता है किसी न किसी तरह से, लेकिन जो आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और आप जाके अपने इदारों को एक्सपोज कराइए ना, उनको पता चल गया आपकी काबिलियत क्या है। और कहा उन्होंने, हाँ, उन्होंने अपनी उस जजमेंट में लिखा हुआ है। और अब आपको हर केस आपका जो है ना एक पिंच ऑफ सॉल्ट से उन्होंने उसको पकड़ना है। बट अब आईपीपीज के आगे मजाक बन रहा है। ये आईपीपीज जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तोहफा है इस मुल्क को लूट कर खा गए, डाकुओं से ज्यादा बदतर है ये। इनको ना रोको, ना टोको, ना पूछो, इनको हीट रेट पे ना पूछो, इनको किसी चीज पे ना पूछो, अंडर परफॉर्म करना है इन्होंने, ओवर इनवॉइस करना है, अरबों रुपया खा के इनका पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता, नीयत नहीं भरती। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि ये पेट फैलाने वाले, लूटने वालों को आके आपके भाई साहब ने अगर खत्म कर दिया होता तो कोई खराबी थी इसमें? नहीं हो सकता था आप ना। उनके साथ उसी तरह नहीं की हो झक सकता- मार रहे हैं जो नहीं पिछलों हो ने मारी सकता। थी। उसकी वजह यह है, उसकी वजह है कि जो आप जब सॉवरेन गारंटी आपकी हुकूमतें जो है उनको देके चली गई हैं, 2 बारी उन्होंने माजरत के साथ आपके दौरे हुकूमत में भी सॉवरेन गारंटी को चैलेंज किया था, तो ऐसी बात नहीं है। आप क्या करते, क्या कर सकते हैं आप? आपने कहा कि हम हीट रेट पर हमने असेस करना है, उन्होंने एससीसीपी का चेयरमैन ही बदलवा दिया। आपने कहा हीट रेट असेस करना है, उन्होंने मेंबर्स बदलवा दिए। आपने कहा हीट रेट असेस करना है, उन्होंने सेक्रेटरी पावर बदलवा दिया। ये सारी खराबियां मैं तस्लीम किए लेता हूं, प्रोवाइडेड आप मुझे इस पर एनलाइटन करें
कि इन खराबियों का क्या इदराक नहीं है इस हुकूमत को, मैं या वो आप ये इसके समझता लिए हूं उतनी कि- ही अपाहज हैं जितनी और पहले वाली भाई थी। इसको पूरा रिविजिट करने के लिए कौन बहुत करेगा? बहुत बड़ा From पिंजरा where will people come? होएगा कहाँ? होएगा, लेकिन आपकी देखें सॉवरेन गारंटीज है। जब सॉवरेन गारंटीज होती है ना तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके चैलेंज होती हैं, यहाँ के कोर्ट्स में नहीं होती हैं, और उसके लिए बड़े सीरियस इश्यूज हैं, बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं। इट इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। इसका मतलब यह है कि पुरानों की जो खराबी है वो इनके खाते में पुरानों उसी की तरह पड़ती खराबी रहेगी। खाते में नहीं, हर पाकिस्तानी के खाते में पड़ी और आने वाले बच्चे की खाते में पड़ी है। भुगत रहे हैं हम तो, भुगत और रहे ये हैं। आईपीपीज इस मुल्क को लूट गए हैं। देखें, दो पॉजिटिव काम इनके थे कि जिस वक्त बिल्कुल एक्यूट क्राइसिस था उस वक्त इन्होंने आपको बिजली पैदा करके दी, जैसी भी दी, जिस कीमत पर भी दी। अगर ना सुन लेना, सुभान अल्लाह, ओ नहीं सुभान अल्लाह नहीं, उस जिस कीमत का ना पहले सुन लेना, अगर ये ना होती तो जरा तसव्वुर करके देखो उस इराक का क्या बनता। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें ये इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, बाहर से आई या अंदर से बुखारी आई। साहब मेरे से ऐसी बात ना करें। अगर आप लोग सिंसेयर होते हैं इस मुल्क के साथ, आप सारे ऑपोजिशन वाले, तो मुशर्रफ का हाथ बढ़ा देते और कालाबाग डैम बनवा देते। अगर आप लोग उस वक्त कालाबाग डैम बनवा देते, आपको एक आईपीपी की जरूरत नहीं होनी अगर थी। ये काम मुबश्शर कर जाता 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका जो है उस डैम में स्टोर होता, आपको 1.5 रुपए यूनिट हर एक को हाइडल पावर मिल रही जनरल होती। मुशर्रफ अगर ये एक काम कर जाता वो सारी जिंदगी पाकिस्तान की कैसे हिस्ट्री कर में- जाता? आपकी सारी यही ऑपोजिशन थी ना। नहीं तो फिर आप बाकी यही ऑपोजिशन थी। ये हर मुल्क का जो हमदर्द है पिछलों उसके को- खिलाफ खड़े हुए फिर थे। पिछलों को आप इस ब्लेम ना मुल्क करें। में हर एक मर जाए, जमहूरियत जिंदा रहे। पिछलों को इस मुल्क में हर एक मर जाए, बस वो जमहूरियत जिसमें इनकी पावर है वो जिंदा रहे। मुबश्शर की दोस्ती में जरा सांस भी तो ले लेना यार, तुझे सांस भी नहीं, मेरा मतलब ये कोई बात है, आज हम कहां से हम सांस लेने आप को नहीं मिल मुझे रहा। ये बताएं, ये कालाबाग डैम की मुखालफत इन्होंने और अब थोड़ी शुरू की है? कब से है ये? नहीं तो- आपको नहीं पता? मैंने कहा कि मुल्क 60s से है। ये इंडिया की जुबान थी ना, करेक्ट। क्योंकि इंडिया नहीं चाह रहा था कि आपके डैम्स बने। पैसे लिए लोगों ने, मुशर्रफ ने तो इंडिया ने फिर मंगला इन्वेस्ट को, किया। करबेला को उसने अपलिफ्ट कर दिया, उनको उनको उसने डिग कर दिया, ड्रेच कर दिया। जब वो इक्तदार संभाला उन्होंने, एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि ये एक अनपॉपुलर डिसीजन लेके तारीख में जिंदा रह एवरीबडी जाएगा। वाज मेकिंग श्योर कि वो ना ले सके। एवरीबडी वाज मेकिंग श्योर। मगर वो मुखालिफ अब तो पहले वही भी थे। आईपीपीज के शेयर होल्डर्स हैं, वही उसके हिस्सेदार हैं, वही जो पैसा देखिए लगाते ना, थे। आप ना एक ज्यादती करते हैं, आप एक चीज का क्रेडिट उसको दिए जा रहे हैं जो डिस्क्रेडिट कि हमने 3 जहाज जो दरिया थे अपने वो हिंदुस्तान की झोली में डाल दिए जी। और मुड़ के पूछा नहीं है जी, जमात अली शाह साहब माजरत का के अल्लाह साथ- बेड़ा गर्क माजरत करे। के साथ आपने वो पढ़ा है सिंध ताउस एग्रीमेंट? पढ़ा है। सिंध ताउस एग्रीमेंट पे अगर आप अमल कर लेते सही तरीके से तो आपको ये प्रॉब्लम ही ना होती और आप ये बात ना करते। एज अ लोअर राइपेरियन उसने आपको ये राइट दिलवाया था कि आप लातादाद डैम्स बना सके। कब हुआ था साइन ये? जनाब ये अयूब खान ने किया था। फिर अयूब अब खान मैं से एक कह लेके रहा हूं- अब तक सबको कर्ज करो ना। अयूब खान ने तो डैम बनाए ना, बनाए। अयूब खान ने तो बनाए। अगर वो उन्हें ना होता तो एक सोचो मिनट, क्या उसके होता। बाद में क्यों कर्ज करूं? उसके बाद ही करूंगा ना, अयूब को क्यों करूं? नहीं अयूब को तो उसने मैंने कहा भी नहीं। अब उसके बाद हर आदमी जो आया उसने लोअर राइपेरियन के तौर पे डैम्स नहीं बनाए। इंडिया जो है वो आपके अब वायलेट कर रहा है। अब आप उसको रोक नहीं सकते डैम बनाने से। इंडिया हैज बिल्ट 360 डैम्स ऑन दैट वाटर जो हमारे पास आना था। राइट, आप अपना पानी जो है वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एसेट को, और वो समुद्र में बहा देते हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूं अगर इस मुल्क ने बचना है तो यह पानी के डैम बनाने पड़ेंगे। कालाबाग आपको बनाना पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी अब इस पे मुझे पॉलिटिकल। अब आप मुझे बताएं बुरा कि भला जो कह मोहम्मद डैम और जो ये भाषा डैम बन रहा है, अगर ये बन जाए तो कुछ थोड़ा सा सेविंग ग्रेस तो और बन यार जाती है कुछ ना। भी सेविंग ग्रेस भी रहेंगे, आप काम नहीं करना की काम करने के लिए तो कालाबाग सेविंग ग्रेस है लास्ट कोई नहीं, अल्टीमेट सिल्वर लाइनिंग, सेविंग ग्रेस, ये अल्फाज नहीं मुझे अच्छे लगते। देखें, पाकिस्तान को बचाना है तो डैम्स बनाने हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इन रूलर्स ने बचाना है। ये नहीं काम करेंगे तो जहन्नम में जाए। रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड, आई विल स्टैंड माय वर्ड। रिकॉर्ड करें। अगर और आप देख लें, पाकिस्तान और की ये क्लिप बेहतरी मुझे अलग एक भेजें। मिनट, अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं और पिछलों का मातम कर करके हर वक्त मुहर्रम तारी किया हुआ है, पिछलों का मातम ना करें, वो करें, हाँ। लेकिन काम भी तो करें आपको ना। कौन रोकता है वो मातम से? काम भी तो करें ना। भाई थोड़े ना यार, आप अपने काम देख लें जो 35 साल में आपने नहीं किया। खुदा के लिए हम कहते हैं उनका एहतसाब करें, लिहाजा- उनको जेल में डालें। लिहाजा हमने अगली नस्लों को बना दिया। लिहाजा ब्रेक के बाद लिहाजा ये आते हैं। तय हुआ चूंकि पिछलों ने काम नहीं किया, लिहाजा को लाइसेंस है मैं कह रहा हूं कि उनसे तो हिसाब ले लेना। हो तो रहा इनका है। टाइम पूरा ओए, हो और गया। गोलियां मार दो और उन्होंने, कोई वो हो तो हिसाब रहा नहीं है। और नई गोलियां, अच्छी बेल है यार, निकले हुए किसी और को इस मुल्क में बेल मिली है? किसने भेजा? बाप की तीमारदारी के लिए बाहर निकली हुई किसने है। भेजा? मेरा मुंह ना खुलवाएं अभी। किसने भेजा? एक मिनट, मेरा मुंह ना खुलवाएं, बट लोगों को दिलवाई समझने किसने दें। बेल? एक मिनट। नहीं एक्यूज करो, हाँ इल्जाम लगाओ ना किसने दी भाई, है? कोर्ट ने दी है ना, हैं? कोर्ट ने दी है ना, मैंने तो नहीं दी। दिल पे हाथ रख, आपके ब्रेक पे चला जा तो बेहतर है। टेक अ ब्रेक।